आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 ऐसी उन्नतशील वैरायटी जो भारत की नंबर 1 वैरायटी रही है, जिनका उत्पादन सबसे अधिक रहा है, पुराना रिकॉर्ड है जिनका, यानी कि कितना उत्पादन देकर जाती है, कितना उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कब उसकी नर्सरी डालनी चाहिए। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए वैरायटी ही जिम्मेदार नहीं होती है। वैरायटी तो आपने सेलेक्ट कर ली कि ये वैरायटी सबसे ज्यादा उत्पादन देकर जाती है, लेकिन कुछ किसानों की देखभाल भी कुछ ऐसी होती है, शुरू से आखिर तक यदि आप अच्छे तरीके से खेती को करेंगे तो वो अधिक उत्पादन देकर जाएगी। देखिए, अधिक उत्पादन के लिए यानी कि अर्थात अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि नर्सरी डालने का सही समय क्या है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि नर्सरी कब डाली जाती है, कौन सी वैरायटी की, और रोपाई करने का सही समय क्या है, यानी कि जब वो बड़ी हो जाती है पौध, तो अर्थात उसको कितने दिनों में अपने खेत में लगा देना चाहिए। और नर्सरी और रोपाई के समय सही खादों का प्रयोग, यानी कि हम जब नर्सरी डालते हैं तब उसमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जब हम रोपाई करते हैं अर्थात एक खेत से पौध उखेड़कर दूसरे खेत में लगाते हैं तब उसमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप खेती को शुरू से आखिर तक अपनी देखरेख में सही तरीके से कौन से खाद लगाने हैं, कौन सी दवाई लगानी है, कितने समय में कौन सी वैरायटी लगानी है और क्या क्या उसका प्रोसेस है, यानी कि सब कुछ आपको पता होगा तो आप अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। तो इसलिए वैरायटी ही जिम्मेदार नहीं होती है। तो ये सारी बातें उन सभी किसानों को पता होनी चाहिए जो इस बार धान की खेती करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं धान की वो 5 वैरायटी जो सबसे ज्यादा उत्पादन देकर जाती हैं। तो देखिए, जो हम आज 5 वैरायटी बताने वाले हैं सारी नंबर 1 वैरायटी है, लेकिन हमने फिर भी पहले नंबर पर रखा है जो बायोसीड कंपनी की बसंती के नाम से आता है। बहुत ही अच्छी और शानदार वैरायटी है। यदि हम इसके नर्सरी डालने की बात करें तो आपको 20 मई से 15 जून तक इसकी नर्सरी डाल देनी है या इसको लगा देना है। तो ये सबसे अच्छी और शानदार वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं। यदि हम इसमें बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि हम इसकी अवधि की बात करें अर्थात पकने के समय की बात करें तो आपको ये 120 से 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, यदि उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन लगभग 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर जाती है ये वैरायटी। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, इसमें रोग भी कम आते हैं और कम समय कम लागत और सबसे ज्यादा उत्पादन ये देकर जाती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यदि आप 15 जून के बाद इस वैरायटी को लगाते हैं अर्थात जब अपनी खेती को पिछेती करते हैं तब आपको उत्पादन इसमें कम देखने को मिलेगा, आपको लागत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसमें रोग भी ज्यादा आएंगे। तो इसलिए आपको नर्सरी इसकी लगभग 20 मई से 15 जून तक डाल देनी है, अर्थात उसकी रोपाई भी कर देनी है। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर की वैरायटी जिसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है। तो ये आती है पाइनर कंपनी की 27P37 के नाम से आता है। तो देखिए, हम यदि इसके लगाने के सही समय की बात करें तो आपको 20 मई से लेकर 15 जून तक इसको लगा देना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा समय है किसी भी वैरायटी को लगाने का। यदि हम इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो ये आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा नर्सरी में डाल देनी है। उसके बाद यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो ये लगभग 125 से 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है और उत्पादन भी अधिक देकर जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन देकर जाती है। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यदि आप 15 जून के बाद यदि इस वैरायटी को लगाएंगे तो इसमें उत्पादन भी कम होगा और रोग भी ज़्यादा आएंगे। तो आपको इससे लेट नहीं करनी, आपको 20 मई से 15 जून तक हर हाल में लगा देनी चाहिए, तभी आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। उसके बाद अब हमने तीसरे नंबर पर वैरायटी रखी है बायर कंपनी की जो एरिज AZ6741 के नाम से आती है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये भी, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम इसके लगाने के सही समय की बात करें तो इसको भी आप 20 मई से लेकर के 15 जून तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। तो देखिए, लगाने का सही समय यही है। उसके बाद अब हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो आपको बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा डाल देनी है। उसके बाद यदि हम इसके पकने की समय की बात करें तो ये लगभग 115 दिन से लेकर 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो देखिए, ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है, कम पानी में तैयार हो जाती है।
तो देखिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पन्न देकर जाती है। लेकिन इसकी एक खास बात और भी है, जब ये पककर तैयार हो जाती है, जो धान होता है एकदम पीला होकर पकता है, जिसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है। आप इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब हमने रखी है चौथे नंबर पर टाटा कंपनी की DHR 2366 के नाम से आता है। बहुत ही अच्छी और पॉपुलर वैरायटी है ये भी, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिए यदि हम इसके लगाने के सही समय की बात करें, कोई भी वैरायटी आपको 20 मई से 15 जून तक हर हाल में उसको लगा देना है। तो देखिए यदि आप 15 जून से लेट करते चले जाएंगे तो आपको उसमें उत्पादन क्षमता कम देखने को मिलेगी और उसमें रोग भी बहुत आएंगे, आपकी लागत भी बहुत आएगी। तो देखिए इस प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप किसी भी वैरायटी को समय के साथ लगाएंगे, 20 मई से 15 जून तक लगा देंगे, तब आपको लागत भी कम लगानी पड़ेगी और उत्पादन भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यदि हम इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो इसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी है। यदि हम इसके पकने की समय की बात करें तो ये लगभग 120 से 125 दिन में ये भी पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये लगभग 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये भी उत्पादन दे जाती है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो लास्ट नंबर की वैरायटी है, ये भी अच्छी वैरायटी है, 5वें नंबर पर हमने इसको रखा है। तो ये आती है निर्मल कंपनी की NPH 150। इसको NPH 150 भी बोलते हैं, ये इस नाम से भी आती है। तो देखिए ये भी अच्छी वैरायटी है, कोई भी वैरायटी किसी भी वैरायटी से कम नहीं है, सारी वैरायटी बिल्कुल अच्छी है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इसमें भी ज़्यादा रोग नहीं आते। उत्पादन क्षमता भी इसकी अच्छी है, लगभग ये भी 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे जाती है। तो देखिए यदि हम इसको लगाने की बात करें तो इसको भी लगभग 20 मई से 15 जून तक लगा देना है। उसके बाद यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो इसको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीज की मात्रा डाल देनी है। तो देखिए बहुत ही शानदार वैरायटी है, सारी आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो इस प्रकार से आपको कैसी लगी, अन्य किसानों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।